Good morning, students. Today, in this video lecture, we will discuss chapter 6 in ninth class. The chapter name is Lines and Angles. Lines and Angles chapter जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 7th क्लास में हमने पढ़ा है, 8th क्लास में हमने पढ़ा है, अब 9th क्लास में हम फिर से पढ़ रहे हैं। जो टर्म्स हम 7th और 8th क्लास में यूज़ करते थे वही टर्म्स हम 9th क्लास के अंदर यूज़ करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने इसी का इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम नेक्स्ट जो डेफिनेशन देखने वाले हैं वो है पेयर ऑफ एंगल। पेयर्स ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स में इसी का ही एक पार्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल्स होते हैं जिस दो एंगल्स का सम कितना होता है 90 डिग्री। ये मेरे पास एक एंगल है, ये एंगल मेरे पास मान लिया 40 डिग्री है और ये वाला जो एंगल है वो है 50 डिग्री। तो ऐसे एंगल जिन एंगल्स का अगर हम सम करें और उन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री के इक्वल आ जाता है तो उन दोनों एंगल्स को हम बोलते हैं सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अज्यूम कर लेते हैं ए प्लस बी। ए मेरे पास एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, बी भी मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद अगर इन दोनों का सम मेरे पास 90 आ जाता है तब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों जो एंगल हैं वो कौन से एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। या मान लीजिए कि आपको एक एंगल्स की वैल्यू निकालनी है, इसमें से एक एंगल आपको गिवन है और दूसरे एंगल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये एंगल मेरे पास 40 डिग्री है और ये वाला जो एंगल है मेरे पास ए है। अगर आपको ए एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे, ये दोनों एंगल मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इसलिए इन दोनों एंगल्स का सम मेरे पास क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो a प्लस 40 डिग्री इक्वल हो जाएगा किसके, 90 डिग्री के। 40 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस 40। तो a की वैल्यू जो है वो मेरे पास आ जाएगी 50 डिग्री की। a जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, 50 डिग्री का। ठीक है। सिमिलरली देखिए यहाँ पर भी 40 और यहाँ 50, इसी का ही एक एग्जाम्पल हमने, तो आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं। आई रिपीट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल्स होते हैं जिन दो एंगल्स को ऐड करने पर उनका सम 90 डिग्री इक्वल आता है, उस एंगल्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री एंगल की। सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो एंगल्स जिनको ऐड करने पर उनका सम 180 के इक्वल आता है, उन एंगल्स को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जांपल ये एंगल मेरे पास 70 डिग्री है और ये एंगल हमारे पास 110 डिग्री है। अब इन दोनों को ऐड करने पर अगर इनका सम 180 आता है तो दोनों एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। एज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास ए और बी ये दोनों एंगल्स हैं, अगर सप्लीमेंट्री एंगल है, अगर इन दोनों एंगल्स को मैं ऐड करूं तो मेरे पास सम आता है इनका 180। देन ए एंड बी बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल। सिमिलरली अगर आपको एक एंगल दिया हुआ है और दूसरे एंगल्स की आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो आप इजीली जो है फाइंड कर सकते हैं। ए और 70 दोनों ही एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है, तभी इनका सम जो है वो कितना होगा 180 होगा। यहाँ इन दोनों का सम मैंने लिख दिया 180। 70 इधर प्लस की टर्म है, उधर जाके माइनस की हो जाएगी, तो ये आ जाएगी 180 माइनस 70, तो ए की वैल्यू आ गई 110। ठीक है। अब दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो सम आता है 180, इसलिए 110 और 70 ये दोनों जो एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसे एंगल्स जिन दो एंगल्स का सम
ऐड करने पर उनका सम जो है वो 180 आता है, तब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स हैं वो कैसे एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडजेंसेंट एंगल की। एडजेंसेंट एंगल कौन से एंगल होते हैं? फॉर एग्जांपल ये एंगल मेरे पास x है, सिमिलरली ये एंगल y एंगल है और ये एंगल z एंगल है। तो एडजेंसेंट एंगल उन एंगल्स को बोला जाता है जिस दो एंगल्स की सिंगल रे जो है वो कॉमन होगी, उसी को हम बोलते हैं एडजेंसेंट एंगल। जैसे x और y, z को भूल जाते हैं, x और y दो हैं। अब सिमिलरली x एंगल जो है वो इन दो रे से मिलकर बना है और y एंगल जो है इन दो रे से मिलकर बना है। तो x और y की जो कॉमन रे है वो कौन सी है, ये वाली है, इसलिए ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, एडजेंसेंट एंगल्स। तो ऐसे दो एंगल्स जिनको मिलाने पर या जिनको मिलाने वाली जो कॉमन रेज होगी उसे हम बोलेंगे एडजेंसेंट एंगल। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल x एंड एंगल y बोथ आर एडजेंसेंट एंगल, कि दोनों जो एंगल्स हैं वो कैसे एंगल हैं, एडजेंसेंट एंगल है। अब x को भूल के y और z पर ट्राई करते हैं, तो y से जो एंगल बन रहा है उनकी रे हमारे पास ये वाली है, ठीक है। जो z एंगल को बना रही है वो ये रे है, तो इसमें ये वाली जो रे है वो क्या है, कॉमन है, इसलिए y और z कैसे एंगल हैं, एडजेंसेंट एंगल है। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं एंगल y एंड एंगल z बोथ आर एडजेंसेंट एंगल, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे कि क्या एंगल x और एंगल z ये दोनों भी हमारे पास एडजेंसेंट एंगल होंगे? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर देना है, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या एंगल x और एंगल एंगल x और एंगल z एडजेंसेंट एंगल होंगे या नहीं होंगे। अगर होंगे तो उसका रीज़न आपको बताना है, अगर नहीं है तो आपको उसका रीज़न कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। एक सिंगल वर्टेक्स से हम दो एंगल्स को ड्रॉ करते हैं, दिस एंगल एंड दिस एंगल। इसको नाम दे देते हैं A B, ये हो गया हमारा पॉइंट O, इसे हम नाम देते हैं C और ये पॉइंट हो गया D, ठीक है। अब जो एंगल्स बन रहे हैं उसे लेते हैं X, इस एंगल का नाम दे देते हैं Y और ये एंगल हमारे पास है Z। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ली है जिसको नेमिंग दिया हमने AOB। अब एक ही इस O पॉइंट से हमें दो एंगल्स को ड्रॉ किया है, दिस एंगल एंड दिस, X Y Z उसके हमने नेमिंग कर दी है। अब इन एंगल्स को किस एंगल्स को हम लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स बोलेंगे। अब देखो इसके अंदर तीन एंगल्स बन रहे हैं X Y Z। अगर इन तीनों एंगल्स का सम प्लस Y प्लस Z, तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तभी हम बोलते हैं कि ये जो एंगल्स हैं ये एंगल्स क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बेटा, लीनियर। कभी भी किसी स्ट्रेट लाइन पर सिंगल वर्टेक्स से बनने वाले जितने भी एंगल्स होंगे उन सभी को ऐड करने पर 180 आएगा और उसी एंगल्स को हम किस प्रॉपर्टी से बता सकते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की प्रॉपर्टी से। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, मान लीजिए ये हमारे पास एक सिंगल लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इसको हम लेते हैं A, ये पॉइंट मेरे पास है O और ये है O डैश, ठीक है। इस पॉइंट से बनने वाले एंगल्स ये हैं और इस पॉइंट से बनने वाले एंगल्स ये हैं। इसको नेमिंग दे देते हैं X, दिस इज़ Y, ये एंगल मेरे पास है Z और ये एंगल मेरे पास है S,
ठीक है। तो अब आपको बताना है कि क्या ये इन सभी एंगल्स x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एस, क्या इन सभी एंगल्स का सम जो है 180 होगा? क्या हम इन सभी एंगल्स के सम को लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की प्रॉपर्टी से डिफाइन कर सकते हैं? ये क्वेश्चन आपका है, इसका आंसर भी आपको लास्ट में वीडियोस के कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। किन एंगल्स को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइन पर डिफाइन किए जाते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन जो होती है वो एक सिंगल पॉइंट पर एक दूसरे को कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। यहाँ इंटरसेक्ट, अब जब भी कोई पॉइंट पर आपस में लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो वहाँ हम एक एंगल बनता है, दिस एंगल, इसको हम बोलते हैं ए, और ये जो एंगल होता है इसको हमने मान लिया बी, ठीक है। ये दोनों एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे, किस प्रॉपर्टी से? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मतलब है कि इस एंगल्स के बिल्कुल सामने वाला एंगल्स इक्वल होगा और इस साइड के सामने वाले एंगल्स के ये सामने वाला एंगल्स इक्वल होगा। मान लिया ए एंगल जो है वो किसके इक्वल है? बी के। सिमिलरली यहाँ से ये दो एंगल होंगे सी और डी, ये एक दोनों के इक्वल होंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि एंगल ए जो है वो होगा एंगल बी के, एंगल सी जो है वो होगा इक्वल एंगल डी के, और यहाँ पे आप प्रॉपर्टी में शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं वी ओ ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई रिपीट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दो लाइंस को इंटरसेक्ट करने पर किसी एक पॉइंट से बनने वाले एंगल्स को हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। किसी एंगल्स के अपोजिट साइड का जो एंगल हो वो आपस में इक्वल होता है और इस साइड के अपोजिट साइड्स का एंगल इसके इक्वल होता है। तो ऐसे बनने वाले जो एंगल्स होते हैं उसे हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब कोरोस्पोंडिंग एंगल्स की। कौन से एंगल्स जो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते हैं, और कौन से एंगल को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो उसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। इस डायग्राम के अंदर मैंने लेट किया है कि एम, ये जो एम लाइन है ये पैरेलल है किसके? एन लाइन के, और एम और एन लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एल। एम और एन को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन का नाम मैंने क्या रखा है? एल रखा है। अब जब भी कोई लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ एंगल्स बनते हैं। यहाँ फर्स्ट एंगल ये है सेकंड, इसे मैंने मान लिया थर्ड, और ये हमारा है फोर्थ। सिमिलरली नीचे की साइड ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये एंगल 7 है, और ये एंगल है 8। ये सभी एंगल्स पर ये प्रॉपर्टीज़ तभी ही एक्सेप्टेबल होंगी जब एम लाइन जो है वो पैरेलल होगी एन के। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है तभी ये सभी एंगल्स इक्वल नहीं होंगे। अगर ये दोनों लाइन मस्ट पैरेलल हैं तभी इन एंगल्स को हम इन प्रॉपर्टीज से इक्वल कर सकते हैं। चलिए अब फर्स्ट देखते हैं कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, कि कोरोस्पोंडिंग एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं। इस पॉइंट से देखते हैं, इस पॉइंट से बनने वाले एंगल्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। 1 2 3 4 ये सभी एंगल्स इस लाइन से बन रहे हैं, और नीचे की साइड बनने वाले एंगल्स है 5 6 7 8। तो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो सेम साइड्स पर बनते हैं। जैसे मान लिया 1 3 5 7 ये एक साइड है, 2 4 6 8 ये एक साइड है। तो एक साइड वाले एंगल्स, जो भी एंगल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। अब कौन कौन से एंगल्स किसके इक्वल होते हैं उस पर बात करते हैं। तो यहाँ जो एंगल फर्स्ट है, एंगल फर्स्ट जो है वो किसके इक्वल होगा? एंगल 5 के। एक लाइन से बाहर बनेगा और एक लाइन के अंदर बनेगा, यानी कि हम बोल सकते हैं एक फर्स्ट एंगल एक्सटीरियर होगा और सेकंड जो एंगल है वो इंटीरियर होगा। तो ऐसे दोनों एंगल्स कौन से एंगल्स होंगे? कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल होगा किसके? एंगल 5 के, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स सेम साइड्स पर बन रहे थे, इसलिए ये कौन से एंगल हैं? कोरोस्पोंडिंग एंगल्स।
फर्स्ट और 5 ये एंगल्स हो गए। अब बच गए हमारे पास 3 और 7, तो 3 इंटीरियर पार्ट में और 7 एक्सटीरियर पार्ट में। तो ये दोनों एंगल्स भी कैसे एंगल है, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल 3 इक्वल हो गया एंगल 7 के, ठीक है। अब इस साइड की बात करते हैं। सिमिलरली एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के, और एंगल 4 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के। तो ये जो सभी एंगल्स हैं ये एंगल्स हमारे पास होते हैं कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। अब यहाँ ध्यान ये देने वाली बात ये है कि क्या मैं एंगल 1 और एंगल 7 को कोरोस्पोंडिंग एंगल बोल सकता हूँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये दोनों ही लाइन के एक्सटीरियर एंगल्स हैं। कोरोस्पोंडिंग एंगल्स में एक एंगल आपके पास एक्सटीरियर होगा और एक एंगल इंटीरियर होगा। अगर आप फर्स्ट एंगल इंटीरियर लेते हैं तो कंपलसरी है जो सेकंड एंगल होगा वो एक्सटीरियर होगा। अगर आप फर्स्ट एंगल एक्सटीरियर एंगल लेते हैं तो सेकंड एंगल जो है वो इंटीरियर एंगल होगा। यह हमने देखा कि एंगल 1 जो है एक्सटीरियर एंगल है और एंगल 5 जो है इन दोनों लाइंस के अंदर यानी इंटीरियर पार्ट में बन रहा है। तो ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल हो गए, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। नेक्स्ट देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब इन दोनों लाइंस के अंदर की साइड जो भी एंगल्स बनेंगे वो इंटीरियर एंगल्स होंगे। अब बाहर वाले एंगल्स को हमने नेगलेक्ट कर देना है। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर की साइड, एक्सटीरियर का मतलब होता है लाइन के बाहर की साइड, ठीक है। अब अल्टरनेट की बात आती है तो अल्टरनेट का मतलब है कि एक एंगल अगर यहाँ बनना है तो दूसरा यहाँ बनेगा, ठीक है। एक यहाँ बन रहा है तो दूसरा यहाँ बनेगा, मतलब कि एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड, लेकिन है दोनों लाइंस के अंदर, इसलिए इसको बोला जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की इस एंगल के अल्टरनेट ये है और इस एंगल के अल्टरनेट ये है। तो आपको पता चल गया होगा कि एंगल 3 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 6 के। एंगल 3 इक्वल है एंगल 6 के। सिमिलरली एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 5 के। एंगल 4 इक्वल है एंगल 5 के। ये कौन से एंगल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब सेम हम बात करते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की। तो अल्टरनेट का मतलब आपको पता चल गया, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर की साइड। इस दोनों लाइन के जो ऊपर की साइड यानी बाहर की साइड जो भी एंगल बनेंगे उसे हम बोलेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। जैसे एंगल 2 है किसके अल्टरनेट है, एंगल 7 के। ये भी लाइन के ऊपर की साइड है, ये लाइन के नीचे की साइड है, तो ये दोनों बाहर हो गए, इसलिए एंगल 2 इक्वल हो गया किसके, एंगल 7 के। सिमिलरली इस साइड देखते हैं एंगल 8 जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 1 के। तो एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल 8 के। ये दोनों एंगल्स जो है वो कौन से एंगल होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। नेक्स्ट एंगल की बात करते हैं हम, को इंटीरियर एंगल। को का मतलब होता है कोरोस्पोंडिंग, इंटीरियर का मतलब अंदर की साइड। अब कोरोस्पोंडिंग जो एंगल्स होंगे वो अंदर की साइड बनने वाले जो भी एंगल होंगे उसको हम बोलेंगे को इंटीरियर एंगल। जैसे कि अंदर की साइड, सेम साइड पर अंदर की साइड बनने वाले जो एंगल्स हैं उनको बोला जाएगा को इंटीरियर एंगल। जैसे एंगल 3 कोरोस्पोंडिंग है एंगल 5 के। अब कोरोस्पोंडिंग एंगल 3 जो कोरोस्पोंडिंग है एंगल 7 के, बट यहाँ इंटीरियर एंगल्स का बोला गया इसलिए हमें अंदर के एंगल्स को ही लेना है। तो को इंटीरियर एंगल उन एंगल्स को बोला जाता है जिन सेम साइड के इंटीरियर एंगल को अगर हम ऐड करते हैं और उन एंगल्स का सम 180 के इक्वल आ जाता है तो उन एंगल्स को बोला जाता है को इंटीरियर एंगल्स। अब एक लाइन के इस साइड वाले एंगल्स और एक इस साइड वाले इंटीरियर एंगल्स को हम लिख लेते हैं। तो एक एंगल है एंगल 3, एंगल 5। अगर ये दोनों एंगल्स 180 के इक्वल आते हैं तो इन दोनों एंगल्स को बोला जाता है को इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली इस साइड वाले जो अंदर के एंगल्स होते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 6, अगर इन दोनों का सम 180 आता है तब इनको कौन सी प्रॉपर्टी से डिफाइन किया जाता है, को इंटीरियर एंगल। तो ये जो सभी एंगल्स की प्रॉपर्टी हैं ये आपकी इस चैप्टर के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसी के बेस्ड पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपको ये अच्छे से क्लियर नहीं है तो क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर नहीं होंगे, इसलिए मस्ट ये वीडियो को आपने 2-3 बार विजिट करना है, तभी आपको जाके ये सभी एंगल्स जो है वो अच्छे से रीड आउट होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट होता है अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।